नमस्कार, मी स्नेहल पाटकर. न्यूज 18 लोकमतच्या या विशेष कार्यक्रमात तुमचं सगळ्यांचं स्वागत. अद्भुत, रहस्य आणि अकल्पित. एखादी जड वस्तू हलवण्यासाठी बळाची आवश्यकता असते किंवा जड वस्तू हलवण्यासाठी अनेकांची मदत सुद्धा घ्यावी लागते. मात्र आई तुळजाभवानीच्या मंदिरातली ती शिळा अनेक वर्षांपासून विज्ञानाला सुद्धा चकवा देतेय. असं म्हणतात की ती मोठी शिळा फक्त हात ठेवल्यानंतर आपल्या जागेवरून सरकते. हो, अगदी बरोबर, तुम्ही बरोबर ऐकलत. त्यावर हात ठेवणारा लहान असो, वृद्ध असो, तरुण असो, पुरुष असो किंवा स्त्री, त्यावर हात ठेवताच ती शिळा आपोआप फिरायला सुद्धा लागते. हो, पण त्या जागेवरून हलायचं की नाही हे पूर्णपणे त्या शिळेच्या मर्जीवर आहे बरं का. असं म्हणतात त्या शिळेत देवीची अद्भुत शक्ती आहे, ज्यामुळे ती शिळा माणसाच्या मनात काय चाललंय ते ओळखते आणि उत्तर सुद्धा देते. जर शुद्ध अंतःकरणानं त्या शिळेवर हात ठेवला तर ती शिळा हलते आणि संबंधित व्यक्तीला त्याच्या मनातल्या प्रश्नाचं उत्तर सुद्धा मिळतं. या आख्यायिकेतील कोणत्याही दाव्यावर आमचा विश्वास नव्हता. मात्र त्या शिळेशी, आई तुळजाभवानीशी संबंधित इतक्या गोष्टी ऐकल्या होत्या की आम्ही तिथे जाण्यापासून आम्ही स्वतःला रोखू शकलो नाही. आणि तिथे गेल्यानंतर चमत्कार काय असतो ते आम्ही आमच्या डोळ्यांनी पाहिलाय. ये सफर है महाराष्ट्र की कुल देवी कही जाने वाली तुलजा भवानी मंदिर का। तुलजा भवानी मंदिर का एक प्राचीन मंदिर है और ये चमत्कारी मंदिर है पूरा। हर आदमी एक चाहता है कि मुझे एक बार तो जिंदगी में तुलजा भवानी को जाना है। क्या तो देवता का चमत्कार है ये तुलजा भवानी का। मंदिर में हर दिन एक ऐसा चमत्कार हो रहा है जिसने विज्ञान को भी हैरान कर दिया है। शहराच्या मधोमधच देवीचं मंदिर आहे. मंदिरात ठेवलेली एक पुरातन शिळा. अशी कोणती अदृश्य शक्ती आहे त्या शिळेत ज्याची प्रत्येक दिशा माणसाचं आयुष्य निश्चित करते. मैंने माता रानी से एक मन्नत मांगी और अपने आप ही जो है ये शिला जो पत्थर जो रखा हुआ अपने आप ही जो है दाहिनी दिशा में घूमने लगा। कोई ताकत नहीं लगाने का, कोई कुछ नहीं करने का, ऐसे ही पैसे रख दिया, ऐसे ही खाली पकड़ो, ऐसे ही घूम जाता है। लोक अगोदर त्यावर एक धातू म्हणजे नाणं ठेवतात. नंतर आपल्या आयुष्याशी संबंधित एखादा प्रश्न किंवा इच्छा मनात बाळगतात. मग ती शिळा आपोआप फिरायला लागते. आणि त्याच्या प्रत्येक हालचालीत दडलेलं असतं त्या प्रश्नाचं उत्तर. शिळा उजवीकडे फिरली तर प्रश्नाचं उत्तर आहे हो, आणि डावीकडे फिरली तर प्रश्नाचं उत्तर आहे नाही. जर स्थिर राहिली तर उत्तर मिळायला आणखी काही कालावधी लागणार आहे. या चमत्कारासाठी कोणत्याही खास दिवसाची किंवा खास क्षणाची वाट पाहावी लागत नाही. देवीच्या दरबारात हा चमत्कार रोज घडतोय. हजारो लोकांच्या समोरही याची प्रचिती येते आणि अनेक वर्षांपासून त्या शिळेच्या भविष्यवाणीवर लोकांचा विश्वास आहे, श्रद्धा आहे. जो भी रिजल्ट आया है वो परफेक्ट आया है, कभी भी गलत नहीं हुआ. चिंतामणि आपको इच्छा है, मन की इच्छा बोल देते वैसे फिर जाते हैं. जब भी हाँ में जवाब आया तभी हाँ ही हुआ है और जब ना आया तब नहीं हुआ था. जर शिळेच्या फिरण्याचं कारण शारीरिक ताकद असेल किंवा हाताचं वजन असेल तर मग शिळा एकाच दिशेनं का फिरत नाही? आपल्या मनातल्या प्रश्नाचं सकारात्मक उत्तर यावं यासाठी जर व्यक्तीनं शिळा फिरवली तर ती शिळा डावीकडे कशी वळते किंवा कधी कधी स्थिर कशी राहते? चला तर मग आज सोडवूया विज्ञानाचा सिद्धांत आणि श्रद्धेच्या कथेमध्ये अडकलेल्या या रहस्याला. हे रहस्य जेव्हा जेव्हा शोधण्याचा प्रयत्न केला गेला तेव्हा तेव्हा त्या संबंधातला गुंता अधिकच वाढत गेला.
ती शिळा भविष्य सांगते हा चमत्कार नव्हता, तर चमत्कार हा होता ते म्हणजे ती शिळा आपोआप फिरत होती. शिळा फिरण्याची दिशा दरवेळी बदलत होती आणि ते सुद्धा फक्त हात ठेवताच. पाहिल्यानंतर ती शिळा फार मोठी दिसत होती, जिला हलवण्यासाठी मोठ्या ताकदीची गरज लागेल. मात्र असं असताना फक्त हात ठेवल्यानंतर ती शिळा कशी हलते? आम्ही सुद्धा याचा विचार केला आणि त्यानंतर आम्हाला असं वाटलं की या शिळेच्या आकारातच त्याचं रहस्य दडलं असेल, किंवा मग शिळेच्या खाली काही असं काही ठेवलेलं असेल ज्यामुळे ती सहज फिरत असेल. डोक्यात अशाच काही प्रश्नांचं जाळं घेऊन आम्ही देवीच्या दरबारात पोहोचलो आणि डोळ्यांसमोर जे घडत असलेला जो चमत्कार होता तो चमत्कार पाहून आम्ही निरुत्तर झालो होतो. डोक्यात सुरू असलेले सर्व तर्कवितर्क शांत झाले. आता आमच्या पुढे या घडणाऱ्या चमत्कारामागचं रहस्य शोधून काढण्याचं एक मोठं आव्हान होतं. त्यासाठी आम्ही ज्या ज्या युक्त्या योजता आल्या त्या त्या युक्त्या आम्ही योजल्या, पण त्याचा तुम्ही विचार सुद्धा करू शकणार नाही. किसी के लिए ये शहर दक्कन की क्वीन है तो किसी के लिए पूरब का ऑक्सफोर्ड। नमस्कार, मेरा नाम जितेश है और आज हम पहुंचे हुए हैं महाराष्ट्र की सांस्कृतिक राजधानी कहे जाने वाले पुणे शहर में। लेकिन आज इस शहर में न तो हम आपको किसी किले, किसी दुर्ग की कहानी बताने वाले हैं और न ही इस शहर के IT पार्क की कोई चमचमाती इमारत आपको दिखाने वाले हैं, बल्कि आज इस शहर से हम एक नए सफर की शुरुआत करेंगे। ये सफर है महाराष्ट्र की कुल देवी कही जाने वाली तुलजा भवानी मंदिर का, जिस मंदिर में हर दिन एक ऐसा चमत्कार हो रहा है जिसने विज्ञान को भी हैरान कर दिया है। जय देवी जय देवी जय तुळजा माई, कृपाळू माया हा चमत्कार आहे देवीच्या दरबारातल्या त्या शिळेचा, ज्याला लोक चिंतामणी म्हणतात। असं म्हणतात ती भारी भक्कम शिळा आपोआप फिरून माणसाच्या मनातल्या प्रश्नांची उत्तर देते। फक्त शुद्ध अंतकरणानं तिला हात लावण्याची गरज आहे। हात लावताच माणसाच्या मनातलं ओळखून ती शिळा फिरायला लागते आणि प्रश्नाचं उत्तरही देते। उजवीकडे फिरली तर उत्तर हो आहे आणि डावीकडे फिरली तर उत्तर नाही। कधी कधी ती स्थिरही राहते, परंतु एखादी शिळा किंवा दगड आपोआप कसा फिरू शकतो आणि तेही हात लावताच। तुळजापूरला जाण्या अगोदरच आम्ही पुण्यामध्ये एका तर्कशास्त्रज्ञाला भेटलो। त्यांना भेटल्यानंतर अशी काही उत्तरे मिळाली जी नेहमी ऐकायला मिळतात। इसके पीछे एक साइंस है। सबसे पहली बात, वो जो पत्थर है बिल्कुल स्मूथ है और बहुत बार ये भी देखा गया है कि उसके लोग उसकी भी पूजा करते हैं, तो उसमें ऑयल डाला जाता है थोड़ा, तो और ज़्यादा स्मूथ हो जाता है। और कोई भी स्मूथ ऑब्जेक्ट लेंगे और उसके ऊपर आप और उन्हें बताया जाता है कि आप हाथ दबा के रखना है। मतलब जो वहाँ बैठा है पुजारी, वो उनको बोलता है यहाँ हाथ आप दबा के रखो। आप राइट और लेफ्ट में हाथ दबाने को बोलेंगे तो दोनों जगह प्रेशर सेम नहीं हो सकता है, कहीं तो कम कहीं तो ज़्यादा होने ही वाला है। और मैं आपको बोलता हूँ कि मेरे मन में अगर है कि मेरा काम बनना ही चाहिए, तो मेरे दिमाग में ये होता है कि राइट में घूमेगा तो मेरा काम बनेगा। तो मेरी साइकोलॉजी ऐसी बनी हुई होती है कि मैं हाथ रखने के बाद ये पत्थर राइट में ही मूव होना चाहिए। तो वो मेरी जो साइकोलॉजी होती है वही साइकोलॉजी उस जगह पे काम करती है और वो पत्थर वहाँ राइट में घूमना शुरू होता है। परंतु चमत्काराविषयीचे दावे आणि तर्कशास्त्रज्ञानं सांगितलेल्या गोष्टींची सांगड घालता येत नव्हती।
जर एखादा माणूस मनातल्या त्या प्रश्नाचं उत्तर होकारार्थी मिळावं म्हणून स्वतःच्या हातानं शिळा उजवीकडे फिरवत असेल तर मध्येच शिळा डावीकडे कशी फिरते? आणि अशा स्थितीमध्ये शिळा स्थिर राहण्याचा प्रश्नच येत नाही. शिळा फिरण्याचं कारण तेल असेल तर तसं दिसलं सुद्धा पाहिजे. असे एक ना अनेक प्रश्न घेऊन आम्ही आई तुळजाभवानीच्या मंदिरात पोहोचलो. अब हम पहुंच चुके हैं महाराष्ट्र के तुलजा भवानी मंदिर में, जिसके लिए हमने अपना सफर काफी देर से शुरू किया हुआ था. ये तुलजा भवानी मंदिर के दो मुख्य द्वार हैं, राजेश शाहजी महाद्वार और राजमाता जिजाऊ महाद्वार. छत्रपति शिवाजी महाराज के माता और पिता के नाम पर ये द्वार है. और तुलजा भवानी जो पूरे महाराष्ट्र की कुल स्वामिनी है, जो भोसले राज परिवार की भी कुल स्वामिनी है, कुल देवी हैं, उनका ये मंदिर है. यहाँ पे हर दिन ऐसी भीड़ होती है, भक्त दर्शन के लिए माता के पहुंचते हैं. और अब हम भी यहाँ पहुंच चुके हैं और आपको अंदर ले चलते हैं और दिखाते हैं अंदर की हर तस्वीरें. आता मंदिरात फार गर्दी नव्हती. आमची पावलं आपोआपच मंदिराच्या मागच्या बाजूला वळली, जिथे ती चमत्कारी शिळा अर्थात चिंतामणी दगड आहे, जिथे सध्या शांतता आहे. आता ती चिंतामणी शिळा आमच्या समोर होती, ज्याला हात लावताच आपोआप हलण्याचा दावा केला जातोय. त्या शिळेचा रंग, आकार आणि आकृती बाकी दगडांपेक्षा वेगळी आहे. पुण्यातल्या तर्कशास्त्रज्ञानं सांगितल्याप्रमाणे शिळा फिरण्याचं कारण तेल असू शकतं, मात्र इथे तेलाचा एक थेंब सुद्धा दिसत नाहीये. जरी साफसफाई केली असली तरी तेलाचे डाग दिसले असते. जेव्हा इथे लोक येतील, रोज हजारोंच्या संख्येनं भाविक इथे दर्शनाला येतात. या मंदिराचा इतिहास छत्रपती शिवाजी महाराज आणि रामायणाशी जोडला गेलाय. तुलजा भवानी माता की कहानी बोले तो प्रभु रामचंद्र जी के ज़माने से तुलजा भवानी माता की का मंदिर का स्थापना हो गया, ऐसा इतिहास बोलता है. सीता का वनवास, जब सीता का हरण जब हो गया था, तब इस परिसर से प्रभु रामचंद्र जी गए थे. जब माता जी ने उनको दृष्टांत दिया तुलजापुर में, तुलजापुर के नगरी से प्रभु रामचंद्र जी गए, तब माता जी ने दृष्टांत दे के तुलजा भवानी का दर्शन लिया यहाँ. तो प्रभु रामचंद्र जी के ज़माने से ये तुलजा भवानी माता का मंदिर है, ऐसा इतिहास बोलता है. छत्रपती शिवाजी महाराजांचं आई तुळजाभवानी बरोबर एक वेगळं नातं होतं. महाराज देवीचे मोठे भक्त होते. असं म्हणतात, याच ठिकाणी देवीने महाराजांना भवानी तलवार भेट दिली होती. छत्रपति शिवाजी महाराज पीछे से दरवाजे आए थे, भवानी के माते के भवानी तलवार दी है माता जी को. तो शिवाजी महाराज के वो कुलस्वामिनी थी और माता जी ने भवानी तलवार दी है, ऐसे बोल देते हैं सब. छत्रपति शिवाजी महाराज और तुलजा भवानी का जो नाता है, एक अटूट ऐसा जो उनका जो है, तो वो कहा जाता है कि जब अफजल खान का जो स्वारी हुआ था 1659 में, 10 नवंबर 1659 में, उस टाइम में दोनों का अगर जो कंपैरिजन किया जाए, आदिल शेरी का वो बहुत बड़ा सेनानी था, तो ऐसा लग रहा था कि पहली स्वारी है और वो बहुत बड़ा सेनानी है, तो उस युद्ध में क्या हो जाएगा, थोड़ा सा चिंतित थे. और ये पहली बड़ी शिवाजी के ऊपर की जो आक्रमण है, वो पहला आक्रमण था. तो लग रहा था कि कुछ उनको सलाह भी लोग दे रहे थे कि इस बारे में क्या हो जाएगा उसमें. तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने रात के टाइम घेत होते, अर्थात या आख्यायिका आहेत. आप देखेंगे कि जो देवी है, देवी के पीछे एक जो द्वार है बड़ा, वो माना जाता है कि वहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज जो कि पश्चिम की ओर उनका जो राज है, राजगढ़ है, पूना है, वहाँ से वो उस द्वार से आते थे. इसलिए स्वतंत्रता के बाद भी उनका जो यहाँ का द्वार है, उसको अभी छत्रपति शिवाजी महाद्वार कहा जाता है.
महाराष्ट्र में जितने भी दुर्ग हैं, जितने भी किले हैं, उन सब की कहानी का एक सिरा, कोई ना कोई सिरा छत्रपति शिवाजी महाराज से जुड़ता है। लेकिन खुद शिवाजी महाराज की कहानी का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस तुलजापुर भवानी मंदिर से जुड़ता है। कहानी के मुताबिक यही वो तुलजापुर भवानी मंदिर है जहां शिवाजी देवी तुलजा की पूजा किया करते थे, देवी भवानी की पूजा किया करते थे, और इसी मंदिर में उन्हें देवी का साक्षात्कार भी हुआ था। मान्यता है कि शिवाजी को यहाँ पर भवानी ने वो तलवार भेंट की थी जिसके दम पर उन्होंने एक के बाद एक कई युद्ध जीते थे। तुलजापुर भवानी मंदिर में ये शिवाजी द्वार है जो आप देख रहे हैं, और इसके पीछे जो रास्ता है उसी रास्ते से मान्यता के मुताबिक शिवाजी आया करते थे। हर युद्ध से पहले वो आते थे, और ठीक सामने, इस द्वार के ठीक सामने यहाँ जहाँ चिंतामणि रखा गया है, वहाँ पे वो खुद अपने हर सवाल को पूछते थे, युद्ध के परिणाम को जानना चाहते थे। या प्रवासात आम्ही पुन्हा एकदा त्या चिंतामणी शिळेकडे ओढले गेलो। जिथे आता भक्तांची गर्दी व्हायला सुरुवात झाली होती। पूजा सुरू होण्यापूर्वीच त्या चमत्काराची गोष्ट आम्ही इथल्या पुजाऱ्यांच्या तोंडून ऐकली। पुजारी जी, ये बताइए, ये चिंतामणि पत्थर है और क्या होता है इसके? ये चिंतामणि पत्थर क्वेश्चन पूछने के लिए, ये पत्थर जो है, ये पत्थर खाली पत्थर है, उसके नीचे कुछ भी नहीं है, और यहाँ पत्थर को ऐसे पैसे रख के उसको हाथ लगा देते हैं, बॉडी निर्जीव करके हाथ लगा के क्वेश्चन पूछते हैं। क्वेश्चन पूछते हैं, जो भी क्वेश्चन है तो एक ही क्वेश्चन पूछते हैं कि ये मेरा काम होना चाहिए, मेरा ये एग्जाम है उसमें मैं पास होना चाहिए, मेरे को लड़का होना चाहिए, मेरे घर में कुछ बीमार है, माता का कुछ मन्नत होगा तो मैं करूँगा। उसके लिए राइट और लेफ्ट घूमता है। राइट घूमने के बाद वो पॉजिटिव हो गया। मतलब इस पे क्वेश्चन पूछ के ये पत्थर खुद घूमेगा? खुद घूमेगा। उसको कुछ हिलाने का नहीं, बॉडी अपना निर्जीव बनाना पड़ेगा। बॉडी निर्जीव बना के सीधा ऐसा हाथ रखना पड़ेगा। ऐसा कोई इसमें फोर्स नहीं लगाएंगे, कुछ नहीं लगाएंगे, खाली टच करेंगे उसको। टच करने के बाद एक ही क्वेश्चन पूछेंगे। जो क्वेश्चन पूछेंगे उसके बारे में अगर काम होना है तो वो राइट आता है। अच्छा। और जो काम नहीं होना वाला है तो उसको लेफ्ट आता है। अच्छा। और वो काम के लिए कुछ डिसीजन नहीं है अभी तो हिलता ही नहीं है। हिलता ही नहीं है। आम्हाला असे अनेक लोक भेटले जे या चिंतामणीच्या चमत्काराचे वर्षानुवर्षांचे साक्षीदार आहेत, ज्यांना या शिळेने दिलेल्या प्रत्येक उत्तरावर पूर्ण विश्वास आहे। चिंतामणि के पास जाने के बाद में मैंने अपना मन का जो बात रखने के बाद में उसके ऊपर कॉइन रख के मैंने मन्नत मांगी तो राइट साइड में घूमा, और उसके बाद में सफल हुआ। इससे पहले भी हम लोग करे तो सफल हुआ, मैंने मन्नत मांगी थी। चिंतामणि कैसा है, जैसे कि चमत्कार है, जो है वो है। हर बार जो अपने को अपनी मनोकामना के बारे में अपने को 100% इधर का डिसीजन पक्का होता है यहाँ। तो आपके भविष्य में क्या होने वाला है ये जानना सबसे ज्यादा उत्सुकता पैदा करता है, और इस मंदिर में एक चिंतामणि है जो आपके फ्यूचर को बता सकता है। और ये लाइन जो आप पूरी लंबी कतार देख रहे हैं वो इसी वजह से है क्योंकि लोग अपना फ्यूचर जानना चाहते हैं। काफी उत्सुकता होती है लोगों में क्या होने वाला है ये जानने के लिए। ये इंसान का ये एक कैरेक्टर है, एक चरित्र है कि वो हमेशा फ्यूचर के बारे में जानना चाहता है, और ये चिंतामणि पत्थर वही बताता है। और इसी वजह से ये लंबी कतार तुलजा भवानी मंदिर में आप देख पा रहे हैं। रांगेत उभ्या असलेल्या एका भक्तानं अगोदर या चिंतामणीवर नाणं ठेवलं, मनात इच्छा धरली आणि आमच्या समोर चिंतामणी उजव्या बाजूला वळला। त्यानंतर दुसरा भक्त पुढे आला, त्याच्या स्पर्शानं सुद्धा दगड उजवीकडे वळला। पुढे दुसऱ्यानंतर तिसऱ्यानंतर चौथा आणि चौथ्यानंतर पाचवा भक्त येत राहिले आणि चिंतामणी फिरत राहिला, कधी उजवीकडे, कधी डावीकडे, तर कधी स्थिर। आम्ही हा चमत्कार पाहून थक्क झालो। आम्हाला कळेनाच, काही वेळासाठी वाटलं की ही शिळा स्वतः फिरत नाही, तर या शिळेला हात लावणारे लोकच शिळेला फिरवतात, ज्याचं कारण लोकांचा तोल आणि हाताचा दबाव सुद्धा असू शकतो।
हमारे साथ इस वक्त मुंबई से आए हुए एक शख्स है जिन्होंने आपसे कुछ वक्त पहले इस पत्थर से अपने सवाल का जवाब मांगा और उनका क्या एक्सपीरियंस रहा ये उनसे पूछते हैं। अजय, क्या हुआ जब आपने सवाल पूछा इस पत्थर से? जी हाँ, मैंने माता रानी से एक मन्नत मांगी और अपने आप ही जो है ये शिला जो पत्थर जो रखा हुआ अपने आप ही जो है दाहिनी दिशा में घूमने लगा जी। और मुझे काफ़ी अच्छा लगा, उस वक्त काफ़ी अच्छी अनुभूति हुई जी। तो आपका दाहिने तरफ पत्थर घुमा, यानी आपके सवाल का जवाब हाँ है? जी हाँ, मेरे सवाल का जवाब इनके मुताबिक हाँ ही है जी। तो लेकिन आप जब पत्थर पे हाथ लगा रहे थे, अब आपके सवाल का जवाब हाँ होता है या नहीं वो तो हम नहीं जान पाएंगे, तो क्या कोई ऐसा लग रहा था कि आपने ताकत बिल्कुल नहीं लगाया था, कोई जोर नहीं लगाया था आपने? जी नहीं, मैंने कोई जोर नहीं लगाया था, बल नहीं लगाया था मैंने को, ये सब अपने आप पे होता था। अपने आप होगा? जी हाँ। हाथ नॉर्मल ठेवा। क्या आपने कोई फोर्स से उसको घुमाया था क्या, या अपने आप घूम गया? अपने आप घूम जाता है, कोई ताकत नहीं लगाने का, कोई कुछ नहीं करने का, ऐसे ही पैसे रख दिया, ऐसे ही खाली पकड़ो, ऐसे ही घूम जाता है। किसी आदमी की तो चलती नहीं है, वो जो कर रहा है वो भगवती तुलजा भवानी कर रही है। हाथ नॉर्मल ठेवा, ये तो नहीं, ये तो चंद्र में है। मैंने जो मनोकामना मांगी थी, जो मैंने पूछा कि मेरा काम होगा कि नहीं, तो उसमें हाँ तो पता चला। आपने अभी जब हाथ रखा तो कुछ भी आपने फोर्स अपनी तरफ से नहीं लगाया, वो खुद घूम गया? हाँ नहीं, फोर्स कोई लगाने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं, वो सब ऊपर वाले हाथ में उनके हिसाब से होता है। नॉर्मल हाथ ठेवायचं, डकला डकली करायचं नाही। कुछ भी जवाब नहीं मिला। जो चिंतामणि के पास आके हर साल मैं आता हूँ, मैं कुछ ना कुछ मुझे राइट में कभी घूमता है, कभी लेफ्ट में घूमता है, लेकिन इस साल मुझे कुछ भी जवाब नहीं दिया। जो दाएं भी नहीं घुमा और बाएं भी नहीं घुमा, जैसा का वैसा स्टैचू के जैसा था वैसा ही मुझे मिला। तो फिजिक्स के यदि थोड़े भी सिद्धांत को आप जानते होंगे, भौतिकी के बारे में हल्का भी आपने पढ़ा होगा, तो आपको मालूम होगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी वस्तु तब तक गति में नहीं आती, तब तक मूव नहीं करती जब तक उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगा दे। इस मंदिर में ये चिंतामणि पत्थर रखा हुआ है और अब तक जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं, जितने भी लोगों ने इस पत्थर के पास यहाँ पे सिक्का रखा है, किसी ने भी कोई फोर्स नहीं लगाया, वो बस हल्का सा इसे टच कर रहे थे और उसके बाद ये मोशन में आ रही थी, चाहे वो दाईं तरफ आए, चाहे वो बाईं तरफ आए, या फिर वो स्थिर रहे। कई केस में तो स्थिर था, सभी बिल्कुल बराबर का फोर्स लगा रहे थे, बिल्कुल टच करने बराबर। भले ये पत्थर लोगों के सवालों के जवाब देता हो, लेकिन ये अपने आप में भी एक बड़ा सवाल है। जर लोक ताकद लावत नव्हते तर ही शिळा जागेवरून कशी फिरत होती? याचं कारण तेल, तूप किंवा अशी काही गोष्ट तर नव्हती ना, जी अनेकदा पूजेच्या ठिकाणी आढळून येते। टेलीविजन कैमरे कितने भी एडवांस होते चले जाए, कितना भी जो विजुअल मीडियम है वो एडवांस होता जाए, लेकिन कई चीज़ें ऑथेंटिकेट करना कैमरे से मुश्किल होता है। लेकिन मैं आपको ऑथेंटिकेट करके बता सकता हूँ कुछ चीज़ें जो शक आपके मन में हो रही हो। ये पूरा जो पत्थर रखा हुआ है, ये जो चिंतामणि यहाँ पर रखी गई है, आपको लग रहा होगा कि कोई ग्रीजी चीज़ तो नहीं है। हमें भी ऐसा शक हुआ कि इस प्लेटफॉर्म पर कोई ग्रीजी चीज़, कोई घी, कोई चीज़ ऐसी न लगी हो। तो मैं आपको एक चीज़ दिखा सकता हूँ इस कपड़े की मदद से कि यदि मैं इसको पूरी तरह से साफ करके भी देखूँ पूरा, तो फिर भी क्या कपड़े में कोई निशान आता है, कुछ दिखाई पड़ता है, क्योंकि पानी भी यहाँ पे नहीं है, बिल्कुल सूखा है और ग्रीजी आइटम तो कुछ भी नहीं है। ये कपड़ा बिल्कुल वैसा ही है जैसा था, तो इसके नीचे कुछ भी नहीं है, जिसकी वजह से ये स्लिपरी बना है इस पत्थर को। पुण्यातल्या तर्कशास्त्रज्ञानं आम्हाला जेवढे तर्क सांगितले होते तसं इथं काहीही दिसलं नव्हतं। चिंतामणीच्या जवळपास तेलाचा थेंब सुद्धा नव्हता आणि इथं कुणी तेलही अर्पण करताना दिसलं नव्हतं। दगड उजव्या बाजू बरोबर डाव्या बाजूला सुद्धा फिरत होता आणि कधी कधी स्थिर सुद्धा राहत होता। लोकांच्या सांगण्यानुसार ते जोरही लावत नव्हते। मग चिंतामणी कसा बरं फिरत असेल? खरंच या चिंतामणी शिळेत कोणती दैवी शक्ती आहे का? आणि हेच जाणून घेण्यासाठी आम्ही अशा काही गोष्टी केल्या ज्याची कल्पना कुणीही करू शकत नाही। अद्भुत रहस्य कल्पित तर्कशास्त्रज्ञांनी जे जे सांगितलं होतं त्याबद्दलचा शोध आम्ही घ्यायचाच असं ठरवलं आणि पुन्हा दुसऱ्या दिवशी मंदिराच्या परिसरात जाण्याचं सुद्धा ठरवलं। पुढे नेमकं काय घडलंय पाहूयात एका छोट्याशा ब्रेक नंतर। पहा फक्त न्यूज 18 लोकमत।
अकल्पित, अद्भुत, रहस्य या शिळेचं आपोआप फिरणं यावर कोणाचा विश्वास बसणार नाही, परंतु आमच्या समोर मोठं आव्हान होतं. साधारणतः अशा चमत्कारांविषयी लोक जो विचार करतात ते सर्व आम्ही करून पाहिलं होतं. या चमत्काराची पडताळणी करण्यासंदर्भात आम्ही सगळ्या युक्त्या सुद्धा आजमावल्या. आता आम्ही जो विचार करून आलो होतो तो अंमलात आणायला आम्ही सुरुवात केली. आम्ही या शिळेचं वजन केलं, शिळा उचलून सुद्धा पाहिली, लोकांना शिळा हलवून पाहायला सांगितली आणि स्वतः सुद्धा शिळा हलवण्याचा प्रयत्न केला. या सगळ्या पडताळणीनंतर आमच्या अंगावर काटा उभा राहिला, कारण पडताळणीनंतर अशा काही गोष्टी आमच्या समोर आल्या ज्याची आम्ही कल्पना सुद्धा केली नव्हती. दुसऱ्या दिवशी सकाळी मंदिरात खूप गर्दी होती, परंतु या गर्दीत आम्ही वेगळे होतो. म्हणजे आमच्या डोक्यात फक्त चिंतामणी शिळेबद्दलच्या रहस्याचाच विचार सुरू होता. मेरे ठीक पीछे तुलजापुर भवानी मंदिर का ये शिखर है, जिसे यहाँ हर आने वाला भक्त काफी श्रद्धा से देखता है और इसे नमस्कार करता है. ये अपने आप में एक आर्किटेक्चर का नमूना है. जो मराठा आर्किटेक्चर है वो यहाँ पर आपको नजर आ रहा है. लेकिन इस पूरे मंदिर में चमत्कार की एक से बढ़कर एक कहानियां हैं, जिसमें सबसे खास वो चिंतामणि पत्थर है जो आपका, मेरा और हम सबका भविष्य बता सकता है. आता आम्हाला चिंतामणी शिळेजवळ गर्दी दिसू लागली होती. आम्ही झपाट्याने त्या शिळेच्या दिशेने निघालो. तिथे पोहोचून पाहतो तर काय, कालच्या सारख्या आज सुद्धा चमत्कारांचं सत्र सुरूच होतं. हे सगळं पाहून आमच्या डोक्यातले विचार काही थांबायला तयार नव्हते. मग आम्ही त्या शिळेजवळ जाऊन बसलो आणि तिथं घडणाऱ्या प्रत्येक गोष्टीवर लक्ष ठेवू लागलो. भक्तांना चिंतामणी शिळेवर अगदी अलगद हात ठेवायला सांगितला. पे नोट रखिए, अपना सवाल पूछ लीजिए और उसके बाद हाथ रख लीजिए इस पे. ऐसे हाथ पकड़ना है. पण उत्तर तेच. लेफ्ट साइड घूम रही है, नकार है, मतलब नहीं. सवाल का जवाब नाही. हे नेमकं सगळं कसं होत होतं काहीच समजत नव्हतं. शिळेचं वजनही तसं जास्त आहे, तरी ती शिळा आपोआप इतक्या सहज कशी फिरत होती. आप ये देख करके टेलीविजन स्क्रीन पर आप ये सोच सकते हैं कि शायद ये पत्थर काफी हल्का हो, सिर्फ छूने की वजह से वो मूवमेंट में आ जाता हो, जो हम पहले बात कर रहे थे. लेकिन ये कितना भारी है उसके लिए मैं यदि कोशिश करके देखूं तो ये दोनों बाजू की पूरी ताकत लगाने के बाद भी ये पत्थर उठ नहीं पा रहा है. तो ये बहुत आसान नहीं है, ये बहुत हल्का नहीं है कि आप कभी भी इसको उठा सके. आप काफी देर तक उठा नहीं सकते, और एक हाथ से मेरे जैसा आदमी तो सोच भी नहीं सकता. दोनों हाथ से जब ताकत लगा रहे हैं फिर भी काफी मुश्किल से पत्थर उठ रहा है. दूसरा, यदि आपको कोई शक हो रहा हो तो इस पत्थर के नीचे कुछ भी नहीं है. ये मैं बिल्कुल छू करके बता सकता हूँ, इस पत्थर के नीचे कुछ भी मौजूद नहीं है जो इसे घुमा रहा हो. फिर भी ये पत्थर हमेशा लोगों के हाथ रखने के बाद घूमता है. या शिळेच्या खाली एक उंचवटा होता, जो या शिळेला फिरायला मदत करू शकतो, परंतु याला हलवू शकत नाही. या शिळेविषयी आमच्या मनात अनेक प्रश्न होते, पण आमचं डोकं या गोष्टींना चमत्कार मानायला तयार नव्हतं. परंतु इथे येणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीला चिंतामणी शिळेच्या भविष्यवाणीवर पूर्ण विश्वास होता. जो भी रिजल्ट आया है वो परफेक्ट आया है, कभी भी गलत नहीं हुआ. गलत है तो गलत आया, राइट है तो राइट आया, और ये अपने आप घूमता है. कभी भी हम लोग ने घुमाया नहीं. वो सब लोग मानते आए हैं तो हम लोग भी उस पर विश्वास करते हैं, लेकिन हम लोगों का अभी तक जो भी था वो कंप्लीट हो चुका है. मतलब इसके पहले भी एक टाइम हुआ था ऐसा कि वो नहीं हुआ था, तो उस टाइम पे जो इच्छा थी वो नहीं हुई थी, तो हम लोग उसको मतलब फॉलो कर रहे हैं अभी तक. आतापर्यंत आम्ही अनेक युक्त्या वापरून झाल्या होत्या. शिळा उचलून बघितली, वजनाचा अंदाज घेतला, परंतु
त्या शिळेच्या आपोआप फिरण्याचा प्रश्न अनुत्तरितच होता। असं करता करता आमची नजर त्या प्लॅटफॉर्मवर गेली ज्यावर ही चिंतामणी शिळा ठेवली होती। इसके नीचे का आप ये फ्लोर देखिए जिसके ऊपर ये रखा हुआ है। अब यदि ये स्लिपरी होता, यदि ये फिसलन वाला होता, यदि ये फ्रिक्शन पैदा नहीं करता तो हम कह सकते थे कि ये पत्थर इस पर रखा हुआ है, ये स्लिपरी और बिल्कुल सपाट ये प्लेटफॉर्म है और इसके ऊपर आसानी से ये पत्थर घूम जाता है वजनी होने के बाद भी, जब कोई इस पे फोर्स नहीं लगाता है तब भी। लेकिन ऐसा है नहीं, ये काफी रुखड़ा है और ऐसे में ये पत्थर जो है इतनी आसानी से घूमना नहीं चाहिए, क्योंकि यदि कोई ताकत भी लगाएगा तो भी इसके स्लिपरी नहीं होने की वजह से उसे काफी जोर लगाना पड़ेगा और तभी ये पत्थर घूम पाएगा। लेकिन सच यहाँ पर यह है कि बावजूद इसके कि ये काफी रुखड़ा और काफी खुरदरा सा ये प्लेटफॉर्म है, ये पत्थर भी खुरदरा है। आप यहाँ पे देखिए, खुरदरा है पत्थर, फिर भी ये घूमता है बिना कोई ताकत लगाए, बिना कोई फोर्स लगाए। सिर्फ आस्था यहाँ पर है जो इस पूरे पत्थर को घुमाती है और लोगों का दावा तो ये है कि ये बिल्कुल सही सही भविष्य लोगों का हर बार बताती है। दुपार होता होता भक्तांची गर्दी थोडीशी कमी झाली होती। त्यानंतर आम्ही देवीच्या मंदिरात गेलो। तिथे इतर अनेक चमत्कार आमची वाट पाहत होते। ये भी एक चमत्कार है, इसमें भी कुछ चमत्कार है। ये चमत्कार है लोहा ऐसे लगाने से लोग बोलते हैं कि भाई इसको जो है हमारा जो दुख है वो दुख दर्द कम हो जाएगा। ये जो है हाँ दुख दर्द, तो लोग ऐसे इसको लगाते हैं, तो ये भी इसकी अलग बात है। इथल्या सिंहासनाचा संबंध सुद्धा अशा चमत्काराशी होता। चल मूर्ति है। हिंदुस्तान में एक ही देवस्थान ऐसा है कि ये मूर्ति हिला सकती है। ये मूर्ति यहाँ से उठा के निद्रावस्था में बोले तो बेड के ऊपर सो जाती है 8 दिन। साल में 3 दफा मूर्ति सो जाती है। भाद्रपद महीने में 8 दिन, नवरात्र का 9 दिन माताजी फिर खड़ी हो जाती है। घट स्थापने के 3 घट बैठते हैं, जब से नवरात्र बड़ा उत्सव बड़ा चालू होता है। विनोदिनी नंदनुते आम्ही मंदिरातल्या पुजाऱ्यांना चिंतामणी शिळेविषयी विचारलं। त्यावर त्यांनी चिंतामणीचा संबंध थेट आई तुळजाभवानीशी असल्याचं सांगितलं। चिंतामणि पत्थर ये है कि माता को कौल लगाते हैं। कौल लगाना बोले तो क्वेश्चन पूछ देते हैं कि छत्रपति के जमाने से कुछ लोगों को संचार आता है, संचार माता का अंग में संचार आता है, तो संचार जो है वो माता का अंग है क्या और कुछ किसका है, ये पूछने के लिए वो चिंतामणि को भी क्वेश्चन पूछते हैं। क्वेश्चन जब पूछते हैं तब उनका बॉडी निर्जीव होना चाहिए, राइट और लेफ्ट होता है वो। इतिहासकाराने आम्हाला अशा काही गोष्टी सांगितल्या ज्यात आम्हाला या संबंधी काही धागेदोरे मिळण्याच्या आशा पल्लवित झाल्या। माइंड है, राइट साइड में आपका कौन सा दिमाग है, लेफ्ट साइड में आपका कौन सा दिमाग है, आपकी जो सांस की हलचल कैसी है, उसी हिसाब से वो घूमेगा। लेकिन फिर भी पत्थर को ऐसे कम मानने में यार गलत नहीं मानेंगे हम लोग, क्योंकि अपना जो राइट एंगल है, जो आपका जो दिमाग में पॉजिटिव एनर्जी कैसी चल रही है, वो पॉजिटिव एनर्जी बोल के ही उसको ये प्रूव कर सकते हैं कि भाई पॉजिटिव, अपने दिमाग में पॉजिटिव एनर्जी रखो और इस हिसाब से वो पत्थर जो घूम जाएगा। या चमत्काराच्या गोष्टीचा संबंध थेट मानसशास्त्राशी असल्याचं जाणवायला लागलं होतं आणि आमच्या मनातले प्रश्न आणखी गुंतागुंतीचे होत चालले होते। आता फक्त एकच मार्ग उरला होता, हा प्रयोग स्वतः करून पाहण्याचा।
तो अब मैं खुद ये ट्राई करने जा रहा हूँ। मेरे हाथ में ये सिक्का है, मेरे हाथ में ये कॉइन है जिसे अब मैं लेकर जा रहा हूँ। मेरे भी अंदर एक सवाल है, मैं चाहता हूँ कि सवाल का जवाब हाँ में आए। मैं सवाल आपको नहीं बता सकता, लेकिन मैं चाहता ये ज़रूर हूँ। और अब मैं सिक्का रख करके देखता हूँ कि मेरे साथ क्या होता है। और मैंने कोई फोर्स नहीं लगाया, ये मैं आपको बता सकता हूँ। लेकिन इसका मतलब क्या है, ये बाईं तरफ घूम रहा है। तो बाईं तरफ घूम रहा है यानी इसका मतलब ना है। आम्ही अजून एकदा प्रयत्न केला। यावेळी सुद्धा शिळा डावीकडे फिरली। तिसऱ्यांदा सुद्धा तेच झालं। आम्ही 3दा चिंतामणीवर प्रयोग केले, परंतु प्रत्येक वेळा चिंतामणी डावीकडे फिरली। चमत्कारिक मानल्या जाणाऱ्या या शिळेची आम्ही 2 दिवस पडताळणी करत होतो। या दरम्यान चिंतामणी अनेकदा फिरला, प्रत्येक दिशेला फिरला। असं कधीच वाटलं नाही की कोणत्याही ताकदीमुळे ही शिळा हलती आहे। परंतु आम्ही स्वतः जेव्हा हात लावला आणि पाहिलं तेव्हा काहीतरी जाणवलं आणि अनेक प्रश्न मनात निर्माण झाले। आम्ही मंदिरातून निघालो ते थेट पुण्याच्या दिशेनं। आम्ही पुन्हा एकदा त्या तर्कशास्त्रज्ञांकडे गेलो जिथून आमच्या प्रवासाची सुरुवात झाली होती। त्यांनी ती शिळा हलण्याच्या संबंधी जी काही कारण सांगितली होती ती आमच्या व्यवस्थित लक्षात होती। ज्यादा स्मूथ हो जाता है कि मेरे मन में अगर है कि मेरा काम बनना ही चाहिए, तो मेरे दिमाग में ये होता है कि राइट में घूमेगा तो मेरा काम बनेगा। आम्ही त्यांना भेटून सांगितलं, तुम्ही सांगितलेले सर्व तर्क मंदिरात खोटे ठरले। त्यावर तर्कशास्त्रज्ञांनी आम्हाला ती शिळा उजव्या आणि डाव्या बाजूला हलण्याचं कारण सांगितलं। कभी कभी एक नेगेटिव थिंकिंग भी हमारे दिमाग में होती है कि मुझे नहीं लगता ये काम बनेगा। तो ये नेगेटिव थिंकिंग की वजह से फिर मैं सोचता हूँ कि ये तो बनने वाला नहीं, या फिर मैं कुछ लोगों को साथ में लेके जाता हूँ, ये रिश्ता बनेगा या नहीं बनेगा। तो मुझे उनको दिखाना है कि ये नहीं बनेगा, तो मैं उसके ऊपर हाथ रख के लेफ्ट में भी मूव करा सकता हूँ उसको, और फिर लोगों को बोलूँगा ये तो मतलब वो तो बोलते हैं कि ये देवी ने कौल दिया है। वो जो देवी है वो बताती है ये काम बनेगा या नहीं बनेगा। तर्कशास्त्रानुसार या सर्व गोष्टी दाब, मानसिक स्थिती आणि शरीर संतुलनाशी संबंधित आहेत। एक्चुअली पत्थर के ऊपर हाथ रखा जाता है, मतलब आपको बोलेंगे हाथ रखो, सिर्फ हाथ नहीं रखना है, आपको प्रेशर देना है। आप प्रेशर जैसे ही बनाते हो पत्थर के ऊपर, तो प्रेशर आप खुद भी मतलब हाथ है ना, तो सेम प्रेशर नहीं बना पाते। तो कहीं तो प्रेशर कम या कहीं तो प्रेशर ज़्यादा होने ही वाला है, तो उस वजह से वो मूव होता है। बिल्कुल ऐसा अगर कोई हो तो बिल्कुल एकदम आराम से हाथ रखे तो नहीं मूव होगा। तर्कानुसार शिळेला हात लावताना शरीर ज्या कोनात झुकलेलं असतं त्यामुळे संबंधित व्यक्तीच्या मनात नसताना सुद्धा हाताचा जोर शिळेवर पडतो, जे लोकांच्या लक्षात सुद्धा येत नाही। आणि ज्यांच्या बरोबर असं काही होत नाही म्हणजे त्यांचा जोर त्या शिळेवर पडत नाही। त्यांनी हात लावल्यानंतर शिळा हलत नाही। म्हणजेच मानसशास्त्र आणि विज्ञानाच्या मूलभूत सिद्धांताच्या मदतीनं या चमत्काराच्या कोड्याला सोडवलं जाऊ शकतं। परंतु त्या चमत्कारी चिंतामणी शिळेचा संबंध मंदिराशी आहे, आई तुळजाभवानीशी आहे आणि देवीवर लोकांची नितांत श्रद्धा आहे। त्यामुळे असं करणं योग्य होणार नाही। असंही धर्म कोणताही असो तो कर्म करत राहण्याचीच शिकवण देतो। भगवद्गीतेतही लिहिलंय, कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। भाविकांची श्रद्धा पाहता चमत्कारांच्या दाव्यांना वास्तविकतेचं स्वरूप देणं कदाचित योग्यही ठरणार नाही। पण आमचा पुढचा शोध काल्पनिकतेच्या चक्रव्यूहाला भेदून वास्तविकतेला नक्की समोर आणेल। त्यासाठी दर शनिवारी रात्री 8 वाजता, रविवारी सकाळी 9:30 वाजता आणि रविवारी संध्याकाळी 5 वाजता पाहायला विसरू नका आमचा विशेष कार्यक्रम अकल्पित
फक्त न्यूज 18 लोकमतवर.